दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है शिकोहाबाद और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नगला सेंधलाल। इसी गांव में राजमिस्त्री राम भरोसे अपने परिवार के साथ रहता था। राम भरोसे की पहली शादी बिरम्मा देवी के साथ हुई थी। उससे उसे दो बेटियां सुनीता, गीता के अलावा एक बेटा विक्रम है। बिरम्मा देवी की एक गंभीर बीमारी के चलते मौत हो जाने के बाद राम भरोसे ने अपनी तीसरे नंबर की साली सोमती से शादी कर ली। इससे एक बेटा करण व तीन बेटियां विनीता, खुशी और हिमांशी पैदा हुई। 9 मार्च 2021 की सुबह करीब 7 बजे राम भरोसे की सबसे छोटी बेटी 6 वर्षीय हिमांशी खेत पर जाते समय रास्ते से अचानक गायब हो गई। राम भरोसे की 21 वर्षीय बड़ी बेटी सुनीता छोटी बहन हिमांशी के साथ घर से खेत के लिए निकली थी। सुनीता खेत पर पहुंच गई, पर रास्ते में हिमांशी पीछे रह गई। सुनीता हिमांशी के आने का इंतजार करती रही। जब करीब आधा घंटा बीत गया और हिमांशी नहीं आई तो सुनीता को चिंता हुई। उसने लौटकर मां को बताया कि हिमांशी उसके साथ खेत पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो रास्ते से कहीं गायब हो गई। इस पर मां ने सोचा कि रास्ते में कहीं खेलती रह गई होगी, आ जाएगी। लेकिन जब लगभग 2 घंटे बाद भी हिमांशी घर नहीं आई तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। पड़ोसियों के साथ ही घर वाले हिमांशी की खोजबीन में जुट गए, लेकिन हिमांशी का कोई पता नहीं चला। पूरा गांव इकट्ठा था, तभी उन्हीं गांव वालों में एक की नजर राम भरोसे के घर के दरवाजे पर चिपके एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में सबसे ऊपर पवन तोमर का नाम लिखा था। पत्र में लिखा था कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अगर सुनीता की शादी पवन से नहीं कराई तो तुम्हारी बच्ची हिमांशी को मार दूंगा। हिमांशी के अपहरण की बात पता चलते ही पिता राम भरोसे गांव के कुछ लोगों के साथ थाना शिकोहाबाद पहुंच गया और पुलिस को बेटी के अपहरण होने की पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर अपनी टीम के साथ गांव पहुंच गए। उन्होंने सुनीता से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। फिर पुलिस ने अपने स्तर से गांव में तथा गांव के आसपास के क्षेत्र में हिमांशी की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दिन दहाड़े गांव से लड़की के लापता होने से घर वालों के साथ ही गांव वालों की चिंता और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस पर थाना प्रभारी ने अपने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जानकारी होते ही एसएसपी अजय कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिन्हा, सीओ बलदेव सिन्हा खनेडा, एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह सहित कई थानों की पुलिस फोर्स और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ गांव पहुंच गए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। खोजी कुत्ते को हिमांशी के पुराने कपड़े सुंघाए गए। इसके बाद उसे छोड़ा गया तो वो घर के पीछे ईंट भट्ठा तक पहुंचा। पुलिस आसपास सुराग खोजती रही, लेकिन उस छोटी बच्ची हिमांशी का पता नहीं चला। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव के ही पवन और सुनीता के बीच प्रेम संबंध थे। राम भरोसे के दरवाजे पर चिपके पत्र में भी लिखा था कि पवन का तलाक करवाकर सुनीता से शादी करवा दो। इससे एक बात तो साफ हो गया था कि कहीं न कहीं सुनीता का इस मामले में हाथ हो सकता है। सुनीता या तो हिमांशी के अपहरण में खुद शामिल है या फिर उसने किसी से ये काम करवाया है। पुलिस जांच के दौरान कुछ नाम और भी सामने आए। सुनीता से इस संबंध में पूछताछ की गई तो वो पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञता जाहिर करती रही। वो एक ही बात की रट लगाई जा रही थी कि खेत पर जाते समय हिमांशी रास्ते में पीछे रह गई थी और वो रास्ते से ही गायब हो गई थी। शादीशुदा पवन से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उसने हिमांशी के संबंध में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने दीवार पर चस्पा किए गए पत्र की लिखावट को पढ़ा और पवन की हैंडराइटिंग का मिलान उससे कराया गया, लेकिन पवन की हैंडराइटिंग उस हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग थी। इसके बाद सुनीता से पूछताछ की गई। पत्र की बारीकी से जांच के बाद शक की सुई सुनीता पर ही टिक गई। तब पुलिस सुनीता और पवन को हिरासत में लेकर थाने आ गई।
इस बीच एसओजी प्रभारी कुलदीप सिन्हा के नेतृत्व में उनकी टीम गांव में जाकर जांच में जुटी रही। थाने लाकर पुलिस ने पवन व सुनीता से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ पूरी करने के बाद शाम 3 बजे दोनों को लेकर पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे। सुनीता को गांव के तालाब पर ले जाया गया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले भी तालाब पर पहुंच गए। सुनीता की निशानदेही पर तालाब के किनारे से हिमांशी का शव बरामद कर लिया गया। हिमांशी की तलाश के लिए पुलिस की तत्परता देख मां सोमवती को अपनी बेटी के मिलने का भरोसा था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मृत अवस्था में मिलेगी। हिमांशी का शव मिलने की जानकारी होते ही वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। हिमांशी के अन्य भाई बहन भी तालाब के किनारे पहुंचकर रोने बिलखने लगे। अपनी लाडली बेटी की हत्या से गमगीन पिता राम भरोसे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बड़ी बहन की घटिया सोच के चलते अपनी छोटी बहन की हत्या कर देगी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। सुनीता पुलिस से यही कहती रही कि पैर फिसलने से हिमांशी तालाब में गिर गई और डूब गई थी। सुनीता का अब भी यही कहना था कि ये बात उसने डर की वजह से घर वालों को नहीं बताई थी। पुलिस ने उसी दिन शाम को शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दूसरे दिन 10 मार्च 2021 को हिमांशी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। शादीशुदा युवक के इश्क में पागल सुनीता ने ही अपनी छोटी बहन हिमांशी का गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया था। हत्यारोपी सुनीता ने ही घर वालों, पुलिस और गांव वालों को गुमराह करने के लिए दरवाजे के बाहर अपहरण का पत्र चिपकाया था। पुलिस ने पिता द्वारा दर्ज कराए गए अपहरण के मुकदमे को बदलकर हत्या में तरमीम कर दिया। सुनीता कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। एसओजी टीम ने उसके बैग की कॉपियां चेक किया तो एक कॉपी का पन्ना फटा था, जिसका मिलान पत्र से हो गया। असल में सुनीता ने पत्र लिखने के लिए जो कागज इस्तेमाल किया था वो उसने अपनी ही कॉपी से फाड़ा था। उसे चिपकाने के लिए लेई भी उसने खुद ही बनाई थी। लेई की कटोरी भी घर के अंदर से बरामद कर ली गई। इस सनसनी केस कांड का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी अजय कुमार पांडे ने 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। सुनीता से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि उसने अपने ही हाथों अपनी मासूम बहन की हत्या करके अपने प्रेमी पवन को फंसाने की एक गहरी साजिश रची थी। इस केस की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। सुनीता की अपनी मां की मौत के बाद पिता राम भरोसे ने उसकी मौसी सोमती से शादी कर ली। सौतेली मां सोमती के व्यवहार से सुनीता परेशान रहती थी। कुछ समय पहले पिता राम भरोसे ने एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को भी सोमती ने अपने नाम करा लिया था। सारे दिन सुनीता घर के काम में ही लगी रहती थी, इसलिए उसने कंप्यूटर सीखकर नौकरी करने का निर्णय लिया। सोमती इस बात से खुश नहीं थी। वो चाहती थी सुनीता उसके साथ घर गृहस्थी के काम में हाथ बटाए। सुनीता ने गांव के पवन तोमर, जो शिकोहाबाद में मैनपुरी चौराहे पर एक जन सेवा केंद्र चलाता था, वो उसके सेंटर पर कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने का निर्णय लिया। वो उसके कंप्यूटर सेंटर पर जाने लगी। कंप्यूटर ट्रेनिंग के दौरान पवन और सुनीता का झुकाव एक दूसरे के प्रति हो गया। धीरे धीरे पवन और सुनीता के बीच प्रेम संबंध हो गए। पवन शादीशुदा था और उसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। पवन भी सुनीता को बहुत प्यार करता था। अगर किसी दिन सुनीता सेंटर पर नहीं आती तो पवन बेचैन हो जाता था। वो मिलने में पूरी सावधानी बरतते थे। दोनों कंप्यूटर सेंटर पर ही एक दूसरे से मिलते थे और गांव में तो वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कंप्यूटर सेंटर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में गांव में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। सुनीता ने एक दिन पवन से कहा, पवन, ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आखिर हम छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी कर लो। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरी पत्नी और 2 बेटियां हैं। ऐसे में मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? पवन ने कहा। सुनीता समझ गई कि पवन के शादीशुदा होने से शादी में पेंच फंस रहा था। वो कुछ क्षण सोचने के बाद बोली, इसका एक उपाय यह है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो
और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पवन ने सुनीता को समझाया कि वो उससे प्यार तो करता रहेगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। जब सुनीता के लाख समझाने का भी पवन पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने पवन पर दबाव बनाने के लिए एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। सुबह खेत पर जाते समय सुनीता अपनी छोटी बहन हिमांशी को भी साथ ले गई। तालाब के किनारे पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में ले जाकर उसने अपने हाथों से सौतेली बहन हिमांशी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सुनीता ने उसके शव को तालाब में फेंक दिया। उसके बाद वो घर जाकर हिमांशी के लापता होने का नाटक करने लगी। इसी बीच उसने पहले से लिखे पत्र को घर के दरवाजे पर लेई से चिपका दिया। गांव के एक कोने पर घर होने से सुनीता की कारगुजारी को कोई देख नहीं पाया था। 10 मार्च 2021 को पुलिस ने सुनीता को सौतेली बहन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अपराध करने वाला चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपराध के बाद कहीं न कहीं निशान छोड़ ही जाता है। फिर सुनीता तो अभी 21 साल की थी। ये खौफनाक साजिश सुनीता ने रचा जरूर था, पर कामयाब नहीं हो पाई थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।